आज हम बात करेंगे उन साइंस के बारे में जो हम नोटिस कर सकते हैं अगर कोई अपने मेंटल हेल्थ में स्ट्रगल कर रहा हो। मेंटल हेल्थ के इश्यूज कभी कभी हम डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनके हिंट्स उनके फिजिकल, बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल साइंस से समझ आ सकते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजिकल साइंस के बारे में बात करते हैं। ये साइंस ज़्यादातर इंटरनल होते हैं, लेकिन इन्हें वर्ड्स, इमोशंस या डेली लाइफ में वो किन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं उनके थ्रू नोटिस की जा सकती हैं। ये साइंस हमें इंडिकेट करते हैं कि कोई इंसान अपने मेंटल वेलबींग को लेकर स्ट्रगल कर रहा है या नहीं। इसमें इंक्लूड होते हैं क्राइंग स्पेल्स, यानी बार बार रोना, कभी कभी बिना किसी विजिबल कारण के। फिर हैं विड्रॉल, जैसे सोशल सेटिंग्स में अपने आप को अलग रखना, ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, वर्क रिलेटेड इंटरेक्शंस को अवॉइड करना, ओवरवेल्म्ड फील करना, एट्सेट्रा। ये इंसान के वर्बल या नॉन वर्बल क्यू से पता चलता है कि कैसे वो मे बी ये नहीं समझ पा रहे हों कि कैसे अपने लाइफ के प्रॉब्लम से डील करें। स्पीच भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर कोई हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस या वर्थलेसनेस रिफ्लेक्ट कर रहा हो या ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा हो लाइक मुझसे कुछ नहीं होता या मुझे लगता है मैं फेलियर हूँ, तो इन चीज़ों पर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी सटल स्टेटमेंट्स भी बहुत कुछ कह जाती हैं, जैसे कि मुझे नहीं लगता मैं टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। ये सब हार्मलेस लग सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये उनके अंदर के स्ट्रगल्स को दिखाते हैं। फिर आते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट या प्लेजर इन एक्टिविटीज़। उन चीज़ों में रुचि को खो देना जो वो पहले एंजॉय करते हों। अगर उनका इंटरेस्ट उन चीज़ों में कम हो गया हो जो पहले उनको खुशी देते हों, तो ये भी एक मेजर साइन हो सकता है। बिहेवियरल साइंस नोटिस करने में थोड़े इजी होते हैं क्योंकि ये ओवर्ट होते हैं, यानी विजिबली नोटिस किए जा सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा छुट्टियां लेना, एब्सेंटिज्म, कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स फेस करना। वर्क प्लेस में ये देखने को मिलता है कि जब कोई डेडलाइंस मिस कर रहा हो, मीटिंग्स भूल रहा हो या डिस्कशंस के दौरान इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में स्ट्रगल कर रहा हो। फिर आते हैं इंक्रीज सब्सटेंस यूज़। ये चीज़ शायद वर्क प्लेस में डायरेक्टली नोटिस ना हो, लेकिन अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेम्बर ज़्यादा सब्सटेंस यूज़ कर रहा हो, तो ये समझना ज़रूरी है कि ये भी एक स्ट्रगल का साइन हो सकता है। इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी और आर्ग्यूमेंट्स भी एक बड़ा इंडिकेटर है, जैसे छोटी छोटी बातों पर स्नैप करना, अननेसेसरी लड़ाई या झमेले में एंगेज होना। हाइपर एक्टिविटी या एक्सेसिव टॉकिंग भी डिस्ट्रेस को मास्क करने का एक तरीका हो सकता है, यानी बहुत उतावला रहना, तेज़ बात करना, वर्ड्स पे स्टम्बल करना, यही सब। अब बात करते हैं फिजिकल साइंस की, जो सबसे विजिबल होते हैं, जैसे पेसिंग अप एंड डाउन, बार बार इधर उधर घूमते रहना, हाथों से फिजिट करना, हाथ पैर हिलाना या शेक करना, या अनस्टडी गेट यानी सीधा चल ना पाना या डोलते रहना चलते समय। ये सारी चीज़ें एंजाइटी, स्ट्रेस या एग्जॉशन के कारण हो सकती हैं। पुअर हाइजीन और अनकेम्प्ट अपीयरेंस भी एक बड़ा इंडिकेटर है। प्रोफेशनल सेटिंग्स में एक टिप दी जाती है कि क्लाइंट की नेल्स पर पहले ध्यान दो। नेल से आपको एक आइडिया मिल सकता है कि उनका मेंटल स्टेट कैसा है, वो अपने अपीयरेंस या हाइजीन पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं। और फिर आते हैं डार्क सर्कल्स, रेड आइज। ये स्लीप डिप्राइवेशन या एक्सेसिव क्राइंग का साइन हो सकता है। ब्लड शेड आइज या तो एक्सेसिव क्राइंग की वजह से होती हैं या वो अपने आप को वर्क प्लेस में क्राइंग या रोने से अपने आप को रोकना चाहते हो। वेट चेंजेस, चाहे वो एक्सट्रीम वेट लॉस हो या गेन, ये भी एक इंडिकेटर ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ हो सकता है। तो ये 3 कैटेगरीज ऑफ डिस्ट्रेस साइंस, फिजिकल, बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल, अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान दें और टाइमली हेल्प करें तो किसी की मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स को एड्रेस करने में मदद मिल सकती है। सो वी नीड टू ऑलवेज रिमेंबर कि छोटी सी अवेयरनेस भी किसी के लिए बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है।